द अल्केमिस्ट की लिखी हुई सबसे बेहतरीन कोट जो सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी गई हैं। व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। इट इज़ रिटन बाय पॉलो कोएल्हो। और इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात है उससे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये ओम शांति ओम की डायलॉग है जो शाहरुख खान कहते हैं, और ये डायलॉग इसी बुक से ली गई है, द अल्केमिस्ट है, जो पॉलो कोएल्हो के लिखी गई है। ये डायलॉग एक तरफ और पूरी किताब एक तरफ है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस किताब के बारे में। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे द अल्केमिस्ट के बारे में एक वीडियो बनाने के लिए, तो आपके सामने एक वीडियो लेकर के आए हैं। पॉलो कोएल्हो की लिखी हुई किताब द अल्केमिस्ट है। आज हम आपके सामने मानो आपके लिए एक सपनों से भरी एक किताब की समरी लेकर आए हैं, जिसका नाम क्या है? द अल्केमिस्ट है। और इस बुक के लेखक कौन है? राइटर कौन है? पॉलो कोएल्हो। इस किताब ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को परिवर्तन कर दिया है। शायद आपको ये मालूम नहीं होगी, लेकिन आपको पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव ज़रूर आएगी। अक्सर हम सबको अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य मीन्स एम्बिशन, मंजिल प्राप्ति नहीं होता। कभी लक्ष्य होता है लेकिन उसे पाने का हौसला नहीं होता। आखिर ये कौन सी उलझनें होती है हमें अपने सपनों को पाने से रोकती हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे जहन में उठते हैं, इस किताब के द्वारा पाए जा सकते हैं। और इस किताब से प्रेरणा और जीवन को नई तरीके से जीने का नज़रिया दोनों में ही मिलता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कैसे मुकाबला किया जा सकता है, ये सब इस किताब की समरी सुनने के बाद आप समझ जाएंगे। ये किताब हम सबके अंदर एक नई उम्मीद जगाएगी और प्रेरणा स्रोत की तरह काम करेगी। दोस्तों और माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंत में इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि प्यार, लक्ष्य और सफ़र क्या होता है। ये चलिए शुरू करते हैं और इसे ध्यान से सुनिए। बस आंखों को बंद कर लीजिए और मेरी आवाज़ को बस आपके कानों में और आपके दिमाग में जाने का रास्ता दीजिए। अल्केमिस्ट में सेंटियागो नाम के एक युवा चरवाहे की कहानी है जो स्पेन के शहर एंडालूसिया में रहा करता था। उसे दुनिया देखने का बहुत शौक़ था और एक बार उसके पिताजी ने कहा था कि अगर दुनिया देखनी हो तो चरवाहे बनने से ज़्यादा अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। तो सेंटियागो भी पर चरवाहा बन गया और अपने भेड़ों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाने लगा। सेंटियागो को इससे दो फायदे हुआ करते थे। एक तो उसका घूमने फिरने का शौक़ पूरा हो जाया करता था, और दूसरा वो अपने भेड़ों का ऊन बेचकर कुछ पैसे भी कमा लिया करता था। इस बार भी सेंटियागो का एक यात्रा पर निकला जो बहुत खुश था, क्योंकि इस बार भी सेंटियागो वही ऊन बेचने जा रहा था जहां वो कुछ समय पहले एक व्यापारी की बेटी को ऊन बेचकर आया था। वो खुश इस बात के लिए था कि एक बार फिर से वे व्यापारी की बेटी से मिल पाएगा। चलते चलते बहुत रात हो जाती है। सेंटियागो अपनी भेड़ों का एक चर्च में छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। इस बार भी उसे वही सपना आता है जो उसे पहले कई बार आ चुका था कि कोई उसे पिरामिड्स के पास ले जाकर बता रहा है कि यहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारा खजाना है। लेकिन हर बार की तरह जैसे ही वो सपने में खजाने के सटीक स्थान पर पहुँचने वाला होता है उसकी नींद खुल जाती है। इस ख्वाब को देखकर सेंटियागो हमेशा बहुत बेचैन रहा करता था, क्योंकि उसका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो पाता था। वो इसी उधेड़ बुन में बैठा था कि उसी चर्च में उसे एक महिला दिखाई देती है जिसके बारे में
कहा जाता था कि वह महिला सपनों का अर्थ बताया करती थी। वो महिला सैंटियागो को आराम करने के लिए चर्च के अंदर ले जाती है। सैंटियागो हाथ जोड़ आंख बंद कर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। उसी वक्त वो महिला वहाँ आती है और सैंटियागो के हाथ देखने लगती है। पहले तो सैंटियागो डर जाता है, लेकिन कुछ देर हाथ देखने के बाद महिला कहती है कि लगता है तुम अपने सपनों के बारे में जानना चाहते हो। सैंटियागो को कुछ आश्चर्य होता है, आखिर ये महिला ये बात कैसे जानती है। सैंटियागो उस महिला को अपने सपनों के बारे में बताता है जो हमेशा अधूरा रह जाया करता था। तब महिला कहती है, मैं तुम्हें इस खजाने के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें उस खजाने में से 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। सैंटियागो उत्साहित हो जाता है और उसकी बात मान लेता है और कहता है कि बताओ मुझे कहाँ जाना होगा, बताओ मुझे कहाँ जाना होगा। तब महिला बताती है उसे इजिप्ट के पिरामिड में जाना पड़ेगा, वहाँ उसे इतना खजाना मिलेगा कि वो बहुत अमीर आदमी बन जाएगा। सैंटियागो को ये बातें झूठी लगती है और वो सोचने लगता है कि यहाँ आकर उसने अपना समय बर्बाद किया, ऐसा कोई खजाना नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद सैंटियागो महिला से पूछता है कि इजिप्ट के पिरामिड से कैसे जा सकता है। तब वो महिला कहती है उसे नहीं पता कि ये सब सच कैसे किया जा सकता है, मैं सिर्फ सपने के बारे में बताती हूँ। इसके बाद सैंटियागो कहता है क्या होगा अगर वो कभी इजिप्ट नहीं पहुँच पाया। तो महिला कहती है कि फिर तुम मुझे 10वां हिस्सा मत देना। वो चली जाती है। इससे सैंटियागो बहुत दुखी हो जाता है और चलते चलते एक बाज़ार की तरफ पहुंचता है। वहां से एक किताब खरीद कर पढ़ने लगता है। जब सैंटियागो अपनी किताब पढ़ रहा होता है उस वक्त बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो के पास आता है, लेकिन सैंटियागो को ये अच्छी नहीं लगता और वो चिढ़ जाता है। जब बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो से पूछता है कि वो कौन सी किताब पढ़ रहा है, सैंटियागो उठकर दूसरी बेंच पर चला जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि कभी भी किसी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए वो वापस आ जाता है और उस बूढ़े व्यक्ति को बताता है कि वो कौन सी किताब पढ़ रहा है। अचानक वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है जो किताब सैंटियागो पढ़ रहा है उसने वो किताब पहले ही पढ़ी हुई है। सैंटियागो पूछता है तो फिर बताओ इस किताब में क्या लिखा है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ये किताब हमें बताती है कि किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत खुद ही चुनता है, किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत का बनाने वाला और बिगाड़ने वाला खुद होता है। इस तरह किताब का अंत बताता है और संसार का सबसे बड़ा झूठ किताब का अंत बताता है कि संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। सैंटियागो पूछता है बताइए इस संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है इस संसार में रहते हुए किसी एक वक्त पर आकर हमारे आस पास क्या हो रहा है हम इस पर अपना नियंत्रण छोड़ देते हैं और जहां हमारी किस्मत हमें ले जाती है वहां चलना शुरू कर देते हैं और किस्मत के भरोसे रहना ही संसार का सबसे बड़ा झूठ है और किस्मत के भरोसे रहना ही संसार का सबसे बड़ा झूठ है। धीरे धीरे सैंटियागो को उस व्यक्ति की बातें अच्छी लगने लगती हैं। इस तरह सैंटियागो उस व्यक्ति से और भी बातें करता है। कुछ समय बाद वो व्यक्ति सैंटियागो से कहता है कि वो उसे खजाने तक पहुंचा सकता है। तब सैंटियागो को लगता है कि ज़रूर उस महिला ने इस व्यक्ति को उस खजाने के बारे में बताया होगा, वरना इसे कैसे पता होता है। सैंटियागो उस व्यक्ति से उसका नाम पूछता है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम है मेल्कीजेडेक है और मैं सलेम का राजा हूँ। मुझे भी घूमने का बहुत शौक है। अगर तुम अपने भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे दे दो तो मैं तुम्हें खजाने के बारे में बता सकता हूँ। तब सैंटियागो कहता है एक राजा चरवाहे से बात क्यों कर रहा है। तो राजा कहता है कि
इससे बहुत से कारण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि तुम यहाँ अपनी किस्मत को खोजने आए हो, जो कहती है कि तुम्हें खजाना मिलने वाला है। लेकिन सैंटियागो को समझ में नहीं आता कि किसी व्यक्ति की किस्मत क्या होती है। तब राजा कहता है कि जब हम जवान होते हैं तो हम सबको मालूम होता है कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी किस्मत क्या है। हम उसे पूरा करने से नहीं डरते और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तब कोई नकारात्मक नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव पावर हमें ये बताने लगती है कि अपने सपनों का पूरा करना नामुमकिन है। लेकिन पहले तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा करना चाहिए। तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तुम दिल से कुछ चाहते हो तो वो तुम्हारा लक्ष्य बन जाता है। फिर चाहे वो खजाना ढूंढना हो या उस व्यापारी की बेटी से शादी करना या दुनिया घूमना, और अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाता है। अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाता है। लेकिन सैंटियागो इस चिंता में पड़ जाता है कि वो अपने भेड़ों को छोड़कर कैसे जा सकता है। तब सैंटियागो उस राजा से कहता है कि वो उसे भेड़ों के बजाय उस खजाने का 10वां हिस्सा दे देगा। तब राजा कहता है कि अगर तुम उस चीज़ को देने का वादा करते हो जो तुम्हें अभी तक मिली ही नहीं, तो तुम उस चीज़ को पाने की इच्छा ही खत्म कर दोगे। वो लड़का सोचता है कि अगर मेरे माँ बाप मेरे बिना जीना सीख गए तो ये भेड़ भी मेरे बिना रह लेंगे। इस सोच के साथ वो अपने भेड़ों का 10वां हिस्सा राजा को दे देता है और बाकी बची हुई भेड़ बेचकर कुछ पैसे जमा कर लेता है। सैंटियागो उस राजा से पूछता है कि अब बताओ मुझे वो खजाना कहाँ मिलेगा। तो राजा कहता है तुम्हें खजाना इजिप्ट के पिरामिड के पास मिलेगा। सैंटियागो को ये याद आ जाता है कि उससे उस महिला ने भी कही थी जिसने उसने सपनों की ताबीर की थी, और दो लोग एक ही जैसे बात कह रहे थे। ये उसके विश्वास करने के लिए बहुत था। अब तो उसे पूरा यकीन हो ही जाता है कि उसे खजाना ज़रूर मिलेगा। इसके बाद सैंटियागो पैसों से अफ्रीका जाने का टिकट खरीद लेता है, शिप में चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। उस वक्त राजा सैंटियागो से कहता है कि भगवान ने सबके लिए रास्ता बनाया है, तुम्हें बस पूरे विश्वास के साथ उसके बनाए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, और जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित हो उस सब को विश्वास के साथ मानते हुए आगे बढ़ना होगा। उसी वक्त उन दोनों के बीच से एक तितली गुजर जाती है। सैंटियागो को याद आता है कि तितली का गुजरना बहुत ही शुभ होता है। राजा उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। जाते जाते वो राजा उस लड़के को 2 पत्थर देता है, एक काला और दूसरा सफ़ेद पत्थर, और कहता है कि काला पत्थर हाँ दर्शाता है और सफ़ेद पत्थर ना दर्शाता है। मीन्स काला पत्थर हाँ दर्शाता है और सफ़ेद पत्थर ना दर्शाता है। जब भी तुम किसी बात को समझ नहीं पाओगे तो ये पत्थर प्रकृति के इशारे समझाने में तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन संभव हो तो कोशिश करना कि तुम अपने फैसले खुद से लो, ना कि इन पत्थरों के द्वारा। सैंटियागो उन पत्थरों को अपनी जेब में रख लेता है और तब राजा सैंटियागो से कहता है कि ये बात हमेशा याद रखना कि अपने सपने को कभी मत छोड़ना, और तब अपने सपने के रास्ते पर चलना जब तक कोई परिणाम न निकल
आए और फिर वो राजा अपनी भेड़ों को लेकर चला जाता है। दूसरे दोस्तों, इस पूरी कहानी में समझने लायक ये है कि इस पूरी कहानी को समझने लायक ये है कि अपने सपने को कभी मत छोड़ो जब तक तुम उन्हें ना पालो, जब तक तुम उसे ना पालो। चाहे रास्तों में कितनी भी परेशानियां आए, हमेशा हिम्मत बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। रास्ते भर सैंटियागो सोचने लगा कि अफ्रीका कैसा होगा। सोचते सोचते कुछ समय बाद सैंटियागो अफ्रीका के एक शहर टैंजियर पहुंच जाता है और राजा के द्वारा बताई गई अच्छी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। एक व्यक्ति सैंटियागो से पूछता है, तुम कौन हो? तो सैंटियागो उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है और अपनी यात्रा का कारण बता देता है। वो व्यक्ति कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गाइड यानी पथ प्रदर्शन बना सकता हूँ। सैंटियागो को ये भी राजा द्वारा बताई अच्छी घटनाओं में से एक लगता है और वो सोचता है कि उसकी मदद के लिए ब्रह्मांड की आत्मा ने किसी को उसके पास भेजा है। मीन्स कायनात की शक्ति ने उसे किसी को उसके पास भेजा है। सैंटियागो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास खजाने तक पहुंचने का कोई रास्ता है? वो व्यक्ति कहता है कि इसके लिए हमें पूरा रेगिस्तान पार करना होगा और उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी। तब सैंटियागो अपने पैसे उस व्यक्ति को दिखा देता है और वहाँ चोरों के द्वारा उसे लूट लिया जाता है, क्योंकि वास्तव में वो आदमी चोर ही होता है। सैंटियागो का रोने का दिल करता है और वो सोचता है कि इससे अच्छा तो वो अपने भेड़ों के साथ ही था और ये सब खजाना और अच्छी घटनाएं झूठी बातें हैं। लेकिन तभी उसे राजा की कही हुई एक बात याद आती है, जब तुम सचमुच किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि, पूरा कायनात उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए एक षड्यंत्र रचती है। लेकिन ये षड्यंत्र ही होते हैं जो हमारे परीक्षा की घड़ी होती है और इसी वक्त हमें अपना साहस और बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद सैंटियागो को वो पत्थर याद आते हैं और राजा ने उसे दिए थे। वो सोचता है कि क्यों ना पत्थरों का उपयोग करते हुए ये जाना जाए कि आगे क्या होने वाला है। सैंटियागो पूछता है कि उसे वो खजाना प्राप्त होगा और वो एक पत्थर अपने बैग में से निकलता है और जो काला होता है, मतलब हाँ। लेकिन इससे पहले कि सैंटियागो को वो पत्थर देख पाता, दोनों पत्थर छूट कर उसके हाथ से गिर जाते हैं और वो जवाब नहीं जान पाता। कुछ समय बाद वो पत्थरों को वापस वापस रख लेता है और सोचता है कि राजा ने कहा था कि हो सके तो अपने फैसले खुद लेना और वो ये सोच कर कि अब से वो अपना फैसला खुद लेगा, आगे बढ़ जाता है। इस बार वो पहले ऐसे ज़्यादा विश्वास ऐसे भरा हुआ था। वो कई लोगों की मदद करता हुआ आगे पहुंचता है और उसे कई बार ये एहसास होता है कि कोई अनोखी शक्ति उसकी मदद कर रही है। उसे ये भी एहसास होता है कि उसे धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलते चलते वो एक बाज़ार में पहुंचता है। एक क्रिस्टल व्यापारी को एक व्यक्ति की ज़रूरत थी, वो साफ़ सफाई कर सके। सैंटियागो ये देख लेता है और उस व्यापारी ऐसे कहता है कि उसे क्रिस्टल के साफ़ सफाई कर देगा, जिससे वो ज़्यादा बिकेंगे। बदले में व्यापारी उसे खाने के लिए कुछ दे दे।
लेकिन व्यापारी कोई जवाब नहीं देता। सैंटियागो को लगता है कि शायद वो अनोखी शक्ति है, वो अनोखी शक्ति चाहती है कि सैंटियागो अपना फैसला सुने और सैंटियागो खुद व्यापारी के बिना कुछ बोले उसकी दुकान के क्रिस्टल साफ करने लगता है। कुछ समय बाद व्यापारी सैंटियागो को खाने के लिए बाहर ले जाता है और सैंटियागो से कहता है कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हें काम की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी, क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? तो सैंटियागो कहता है हाँ, लेकिन मैं आज रात तक ही काम कर पाऊँगा। मैं तुम्हारी दुकान के सारे क्रिस्टल साफ़ कर दूँगा, बदले में तुम मुझे इजिप्ट जाने तक के पैसे दे देना। इस बात पर व्यापारी हंसता है और बोलता है कि अगर पूरे साल भी तुम मेरी दुकान पर काम करो तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। तुम इजिप्ट तुम पहुंच जाओ। तब सैंटियागो सोचता है कि दुकान पर काम करके वापस अपने गांव जाने लायक और अपनी भेड़ को खरीदने लायक पैसा कमा लेगा और इस तरह वो उस व्यापारी के दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। व्यापारी की दुकान बहुत ऊंची पहाड़ी पर होती है, जिसके कारण लोग उसकी दुकान तक आने में बहुत थक जाया करते थे और पहाड़ी पर खाने पीने के लिए भी कुछ खास सामान नहीं था। तब सैंटियागो उस क्रिस्टल व्यापारी को ये आइडिया देता है कि क्यों ना हम क्रिस्टल में चाय बेचना शुरू कर दें, इससे हम ज़्यादा पैसे भी कमा पाएंगे और क्रिस्टल भी ज़्यादा बिकेंगे। व्यापारी को ये आइडिया पसंद आता है और ये एक ख़ास किस्म की चाय बेचना शुरू कर देता है। इससे कई लोग उस चाय को पीने ऊपर तक आना शुरू कर देते हैं और उस व्यापारी की बिक्री बहुत बढ़ जाती है और 1 साल के अंदर ही वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। वो इतने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं कि वापस जाकर और अपने भेड़ों को खरीद सके और वापस अपने गांव जाने का निर्णय करता है। लेकिन सैंटियागो को उस राजा की एक बात फिर याद आ जाती है कि अपने ख्वाबों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और वो एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाता है। इजिप्ट जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है। उसी कारवां में सैंटियागो एक अंग्रेज से मिलता है जो एक प्रसिद्ध अल्केमिस्ट यानी धातु बनाने वाले को ढूंढने के लिए जा रहा था, जिसके बारे में उसने सुना था कि वो किसी भी धातु मेटल को पिघलाकर सोने में तब्दील कर देता है। जब वो रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे तो अंग्रेज़ सैंटियागो को कई रहस्यों के बारे में बताता है। चलते चलते कुछ वक्त बाद वो अंग्रेज़ सैंटियागो की किताब पढ़ लेता है। उन दोनों पत्थरों को देख लेता है जिसे सैंटियागो जादुई पत्थर समझ रहा था। सैंटियागो को ये अच्छा नहीं लगता और वो अपनी किताब और पत्थर वापस ले लेता है। वो अंग्रेज़ सैंटियागो से पूछता है कि क्या ये पत्थर मुझे मिलेंगे? तो सैंटियागो कहता है कि जादुई पत्थर हैं जो बेचने के लिए नहीं हैं। तब वो अंग्रेज कहता है कि तुमसे किसने कहा कि ये पत्थर जादुई हैं? ऐसे तो करोड़ों पत्थर हैं दुनिया में। तब सैंटियागो कहता है कि वो उसे राजा के द्वारा दिए गए हैं और उन्होंने कहा था कि जब भी किसी घटना के बारे में जानना होगा तो इनका उपयोग करते हुए तुम अपने जवाब जान सकते हो। उस वक्त अंग्रेज भी वही अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में बातें करने लगता है जिसके बारे में राजा ने सैंटियागो को बताया था। चौंक कर पूछता है कि तुम्हें अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में कैसे पता? तब वो अंग्रेज कहता है कि इसमें पता होने जैसा कौन सी बात है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा होता है वो अच्छी घटनाएं हैं। अगर कुछ बुरा होता है तो वो बुरी घटनाएं होकर
वो सब कुछ सबक है जिनसे जिनसे सीख कर हम अपनी आगे की आने वाली ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। ये वो भाषा है सबको पता होती है कि, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जीवन में जो होता है वो अच्छा होता है। इसी तरह बातें करते हुए वो कारवां अल्केमिस्ट के गांव पहुंच जाता है, लेकिन तभी कबीला में जंग शुरू हो जाती है। सैंटियागो आगे इजिप्ट के लिए नहीं बढ़ पाता और उस अंग्रेज के साथ ही उस अल्केमिस्ट का घर ढूंढने में उसकी मदद करता है। वे लोग ढूंढते हुए उसी गांव के एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। वहां सैंटियागो फातिमा नाम की एक खूबसूरत लड़की से मिलता है, जिसके साथ वो तुरंत प्यार में पड़ जाता है। फातिमा उन दोनों को उस अल्केमिस्ट का पता बता देती है, लेकिन फातिमा से मिलने के बाद सैंटियागो इजिप्ट नहीं जाना चाहता और रोज़ फातिमा से मिलने उस कुएं पर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अल्केमिस्ट उस अंग्रेज से पूछता है कि तुम मुझे 10 सालों से ढूंढ रहे हो, क्या इन 10 सालों में क्या तुमने कभी खुद से सोने बनाने की कोशिश की है? अंग्रेज कहता है नहीं। तो अल्केमिस्ट कहता है बस जाओ और कोशिश करो, कोशिश करना शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी चीज़ का आविष्कार करने के लिए निरंतर कोशिश करना ही सबसे सरल उपाय है। अगर तुमने कोशिश की होती तो तुम सोना बनाना खुद ही सीख गए होते, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं होती है। एक दिन सैंटियागो दो बाजों को लड़ते हुए देखता है तो उसे विजन आता है कि उस गांव पर आर्मी हमला करने वाली है। तो सैंटियागो उस गांव के सरदार को बताने जाता है कि वो सरदार सैंटियागो के बात सुनकर अपनी सेना को तैयार कर लेता है, लेकिन सैंटियागो से कहता है कि अगर तुम्हारा विजन गलत साबित हुआ तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अगले दिन सच में आर्मी उस गांव पर हमला कर देती है, लेकिन सरदार पहले से ही तैयार होने की वजह से लड़ाई जीत जाते हैं। इससे खुश होकर सरदार सैंटियागो को 50 सोने के मोहरे देते हैं और गांव का काउंसलर बना देते हैं। सैंटियागो फातिमा के साथ नखलिस्तान यानी अल-फयोम ओएसिस में रहने पर विचार करता है, क्योंकि अब उसके लिए फातिमा ही सबसे बड़ा खजाना है। अगले दिन सैंटियागो यही बात फातिमा को बताता है। फातिमा उससे कहती है कि वो अपने सपनों को पूरा करने जाएं, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी अपने चाहने वाले को उसके सपने पूरे करने से नहीं रोक सकता है और ना ही रोकता है। वो वहीं रहकर सैंटियागो का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद अल्केमिस्ट यानी कीमियागर सैंटियागो को बताता है कि वो सैंटियागो को अपने खजाने तक ले जाएगा और वो लोग खजाने की खोज में निकल जाते हैं। आगे चलते चलते पिरामिड के पास सैंटियागो अल्केमिस्ट को एक युद्धरत जनजाति द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दोनों पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। इस पर अल्केमिस्ट उन लोगों से कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो बस शिकार करने निकले हैं। अल्केमिस्ट आदिवासी को बताता है कि सैंटियागो एक शक्तिशाली जादूगर है जो खुद को हवा में बदल सकता है। आदिवासी प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर सैंटियागो उन्हें जादू करके बता देगा तो वो उन दोनों को छोड़ देगा। लेकिन समस्या यह होती है कि सैंटियागो को पता नहीं होता कि ये जादू कैसे किया जाता है। वो अल्केमिस्ट से कहता है कि तुमने तो मुझे फंसा ही दिया है, अब हम दोनों मारे जाएंगे। इस बात पर अल्केमिस्ट कहता है कि तुम मौत और हार जाने के डर को अपने अंदर से ख़त्म कर दो और अपना ध्यान रेगिस्तान में लगाओ तो तुम आसानी से हवा में गायब हो सकते हो। वो ध्यान करने लगता है और ध्यान करने लगता है। पहले वो रेगिस्तान से पूछता है, फिर वो हवा से पूछता है, फिर वो सूरज से पूछता है और आखिरकार वो आत्मा की
दुनिया में, आत्मा की दुनिया से पूछता है कि क्या वो सच में अपने आप को गायब कर सकता है। उसी वक्त हवा के द्वारा सैंटियागो को एक कोड़ा मारा जाता है और वो गायब हो जाता है और शिविर के दूसरी तरफ फिर से दिखाई देता है। वो दोनों बच जाते हैं। कुछ दिन और सफ़र करते हुए एक सन्यासी के पास पहुंच जाते हैं। अल्केमिस्ट उस सन्यासी के घर में तांबे को सोने में परिवर्तन करके दिखाता है और उसके 4 टुकड़े कर देता है। एक टुकड़ा अपने पास रखता है, एक टुकड़ा सैंटियागो को दे देता है और बाकी 2 सन्यासी को दे देता है और कहता है 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा सन्यासी के लिए है और एक टुकड़ा सैंटियागो के लिए। जब वो पिरामिड से वापस आ जाएगा, इसके बाद अल्केमिस्ट वापस चला जाता है और सैंटियागो थोड़ी और यात्रा करते हुए पिरामिड्स के पास पहुंच जाता है और खजाने के लिए खुदाई शुरू कर देता है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। उससे वो सोने का टुकड़ा छीन लेते हैं और वो सोचते हैं कि पक्का सैंटियागो को ये सोना इसी खुदाई में मिला है। उनका सरदार सैंटियागो को मारते हुए कहता है कि हमें अपना पूरा सोना दे दो। तब सैंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। लुटेरों में से एक उस पर हंसता है और कहता है कि उसे भी एक ऐसी ही सपना आया था जिसमें उसने देखा कि स्पेन में एक चर्च में एक पेड़ है जहाँ पर चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ सोया करते हैं, जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सपनों के पीछे जाकर खुदाई कर लग जाऊं और लोग सैंटियागो को पागल समझकर उसे छोड़कर चले गए। सैंटियागो उनके जाने के बाद बहुत खुश होता है और हंसने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका खजाना तो वहीं पर उसी चर्च में था जहां उसे वो सपना आया था। इसके बाद वो अपने गांव वापस आ जाता है और उस चर्च पर जाता है जहां वो साइकोमोर पेड़ लगा हुआ था, जिसके नीचे वो सोया हुआ था। क्योंकि सिकोमोर इजिप्ट का सिंबल है, इसीलिए सपने में उसने इजिप्ट देखा था। तो वो वहाँ से अपना खजाना निकालता है और सोचता है कि मैंने वादा किया था कि खजाने का 10वां हिस्सा उस महिला को दूंगा और उसके बाद वो रेगिस्तान वापस चला जाएगा जहां फातिमा उसका इंतज़ार कर रही है। वापस आकर वो फातिमा से शादी कर लेता है और वो दोनों आगे अपने जीवन में खुशी रहने लगते हैं। तो ये कहानी थी द अल्केमिस्ट के, पॉलो कोएल्हो की लिखी हुई। अगर हो सके तो आप द अल्केमिस्ट इंग्लिश में पढ़ें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये एक छोटा सा एक संक्षिप्त सा एक झलक था। आपको अगर पूरा जन्नत देखना है तो इसके बुक के ऊपर जाना होगा आपको। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं, इस कहानी से हमें क्या मिलता है? बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सीखने के लिए मिलती हैं। तो इस कहानी में जो सीखने के लिए मिलती है वो हम पॉइंट वाइज बता देते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। जब तुम पूरे दिल से किसी चीज़ को पाना चाहते हो तभी तुम पर अनोखी विश्वास की शक्ति की सबसे नज़दीक होते हो और शक्ति सदैव सकारात्मक पॉजिटिव होती है। जैसे कि कई लोगों को मना करने के बाद और परेशान होने के बाद भी सैंटियागो ने खजाने को पाने की चाहत नहीं छोड़ी थी। संयोग जैसे, और दूसरा पॉइंट ये है और दूसरा सीख ये है, संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सोचिए अगर सैंटियागो भी यही सोच लेता कि अगर उसका संयोग खजाने को पाने का होगा तो वो खुद उसके पास आ जाएगा और शायद वो कभी वो अमीर ना बन पाएगा। इसीलिए संयोग जैसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ के लिए पूरी मेहनत के साथ कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा सीख हमें क्या मिलता है? सपने सच होने के लिए संभावनाओं से जीवन मनोरंजन
हो जाता है। और उस वक्त हुआ था जब सैंटियागो को ये विश्वास हो गया था कि अब खजाना उससे ज़्यादा दूर नहीं है। अगर सब लोग एक ही जगह का पता बता रहे हैं तो निश्चित ही मेरे लिए कहीं कहीं कोई खजाना तो ज़रूर है। और चौथी सीख क्या मिलती है हमें? लोग अपने जीवन में किसी भी समय अपने सपनों का पूरा करने में सक्षम होते हैं। जैसे उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। जब सैंटियागो छोटा सा बच्चा होकर भी ऐसा कर सकता है तो कोई भी किसी वक्त भी किसी भी उम्र परिस्थिति में भी ऐसा कर सकता है। और पांचवी सीख क्या है कि हम इस बुक से क्या सीखते हैं? मैं भूत में ना ही मैं भूतकाल में ना ही भविष्य काल में रहता हूँ, ना ही तो मतलब पास्ट में रहता हूँ, ना ही तो फ्यूचर में रहता हूँ। मैं सिर्फ प्रेजेंट में दिलचस्पी रखता हूँ। अगर आप हमेशा अपने प्रेजेंट पर ध्यान देते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। जीवन आपके लिए एक उत्सव समान होगा और भव्य उत्सव, क्योंकि जीवन इसी क्षण में है जिसमें हम अभी जी रहे हैं, ना कि फ्यूचर में और ना ही तो पास्ट में। सिर्फ एक ही चीज़, और छठी सीख क्या है? सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो सपनों को हासिल करना असंभव बना देती है, वो है असफलता का डर। अगर हमें असफलता का डर रहेगा तो सपना हमें पाना असंभव हो जाएगा, कभी भी हम लोग पा नहीं सकते हैं। और सातवीं सीख क्या है इस बुक से, क्या हम लोग को मिलती है? जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम हमेशा पहले से बेहतर होने की कोशिश करते हैं। जब हम बेहतर होने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की चीज़ें भी बेहतर हो जाती हैं। खुद से बेहतर होने के साथ साथ ही हमारा चीज़ों को देखने के नज़रिया भी बेहतर हो जाता है, जैसे सैंटियागो के साथ हुआ है। और आठवां और अगला सीख क्या मिलती है? आपका आठवां सीख है अपने दिल को समझाइए कि तकलीफ़ का डर तकलीफ़ से भी ज़्यादा डरावना होता है। अपने दिल को समझाइए कि तकलीफ़ का डर तकलीफ़ से भी ज़्यादा डरावना होता है। और कोई भी दिल अपने सपनों की तलाश करने में कभी बीमार नहीं हुआ करता। और अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो समझिए अभी आप अपने सपनों की ओर सही दिशा में पूरे जज्बे के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप अपने सपनों के प्रति अपने सपनों की दिशा में सही और पूरे जज्बे के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। और अगली सीख क्या है? सीखने का केवल एक ही तरीका है, वो है कर्म का जरिया। मीन्स कर्म कीजिए। जैसे कि गीता में लिखा हुआ है, हम लोगों को क्या सीख मिलता है कि कर्म पे सारा फोकस किस पे रहना चाहिए? कर्म पे। आपको जो भी जानने की ज़रूरत है वो अपने सफ़र से सीखा है। और अगला सीख हमें क्या मिलता है? सामान्य चीज़ें भी सबसे साधारण होती हैं, लेकिन सिर्फ बुद्धिमान लोग ही देख पाते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सामान्य चीज़ों से भी कुछ बहुत अद्भुत कारनामा कर देते हैं, वही व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। जैसे वो राजा जिसने सैंटियागो को अपने सपने के पीछे भागने के लिए बहुत ही सामान्य रास्ता बहुत ही रोचक अंदाज में बताया था। और अगला सीख क्या है इस किताब से हमें मिलती है? हर व्यक्ति के पास दूसरों को कैसे जीना चाहिए इस बात का पूरा स्पष्ट अनुमान होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी जीने का नहीं। अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देने लगे तो कोई परेशानी होगी ही नहीं और सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। और अगला सीख इसमें हम लोग को क्या मिलता है? रहस्य इसी प्रेजेंट में है। अगर हम प्रेजेंट में ध्यान देते हैं तो आप अपने आप को निखार सकते हैं। और अगर आप अपने प्रेजेंट को निखारते हैं तो पल भी बेहतर होगा। अपने प्रेजेंट को निखारिए और फ्यूचर अपने आप ही शानदार हो जाएगा।
ना कि आप अपने फ्यूचर को टेंशन लीजिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्यूचर का टेंशन बहुत लेते हैं, इतना टेंशन लेते हैं कि वो प्रेजेंट को भी बर्बाद कर देते हैं। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में बताई गई बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे इस वीडियो को अगर आप पसंद भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और तहे दिल से इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस कहानी के ऊपर सोच सकते हैं, आप ऑनलाइन बुक मंगा सकते हैं। द अल्केमिस्ट की इज़ रिटन बाय पाउलो कोएल्हो और ला करके आप इसे पढ़ भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।